हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस सुपर पावरफुल नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वृषभ राशि वाले यानी कि टॉरस का अगले 6 महीने यानी कि जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक अगले आने वाले रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहने वाला है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। पूरी सीरीज मैंने बनाई है पाइसेस से लेके एरीज तक। और पहले मैं एरीज से लेके पाइसेस तक बनाती थी, अब मैं पाइसेस से लेके एरीज तक बनाती हूँ। क्योंकि भाई क्यों हमेशा ऐसा ही क्यों करना कि एरीज से ही शुरू करना, कभी कभी तो पाइसेस को भी पहला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये वीडियो सीरीज है, इसमें डूज हैं डोंट्स हैं, किस तरह से आप चीजों को अपने हिसाब से करके बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अभी आपका भी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी ना आपकी कोई ढैया है ना 7.5 है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड का बहुत बहुत फायदा उठाइएगा। और अगर एक वर्ड में बोलूं मैं कि टॉरस जो है अर्थ एलिमेंट को का साइन है, वीनस का साइन है वे। और तो वीनस का क्या रहता है कि अर्थली कंफर्ट, लग्जरीज, इन चीजों के लिए ज्यादा रहता है। पैसा कमाना, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स लेना, तो उस तरह की चीजें तो भरपूर यहाँ पे रहने वाली हैं। चेक कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों का एनर्जी, आपकी एनर्जी का क्या हाल रहने वाला है, क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे है जजमेंट, और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो 5 का एनर्जी है और 10 का एनर्जी है, सॉरी 20 का एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 10 2 टाइम्स, सो 5 का एनर्जी है बहुत ज्यादा। और 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है। तो माय डियर सोल ट्राइब, मुझे बताइए कि हाल फिलहाल इस तरह की क्या चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट भी साथ में ही आया है। तो हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका हो या हो रहा हो, या इन 6 महीनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका हो। और जो मैं देख पा रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट, जितना मुझे फील हो पा रहा है, ये आपकी इमीडिएट फैमिली में ही है, फैमिली मेंबर्स के साथ में ही है, भाई बहनों के साथ हो सकता है। यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका आपकी जॉब में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपकी मदर के साथ हो सकता है, स्पेशली मदर के साथ, और आपके ससुराल पक्ष वालों के साथ में हो सकता है, आपके इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं। ये ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, ये विचारों के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, कि आप अलग चल रहे हैं, टीम अलग चल रही है, 4 लोगों की टीम है, सारा काम आपसे करा लिया, लेकिन प्रमोशन किसी और को दे दिया। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वर्कोहोलिक आप बहुत हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, चीजें तेजी के साथ होंगी। और अप्स एंड डाउन्स लगे रह सकते हैं लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एकदम से सामने से आके खड़ी हो गई है। यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, या हो सकते हैं कि इस टाइम पे खड़े हो जाएं एकदम से आके। और घर को लेके कोई विवाद हो जाना, घर में कोई डिस्प्यूट हो जाना, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट होना, एग्रीकल्चरल लैंड को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाना, और व्हीकल को लेके, खासकर व्हीकल चलाते हुए थोड़ा सा सावधान आप रहिएगा कि रोड रेज हो जाना, व्हीकल चलाते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाना, या व्हीकल को कोई डैमेज हो जाना, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे हैं। और अगर आप लोगों की सर्जरीज वगैरह ड्यू हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको सर्जरीज डॉक्टर ने रेकमेंड की हुई है, तो दिस इज द टाइम कि वो होगी, और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हील भी होगी। यहाँ पे आपकी हीलिंग कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। 2 तरह की चीजें आपके आसपास रहेंगी यहाँ पे, कुछ चीजें होंगी यहाँ पे, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ चीजें आपको इस तरह की हो सकती हैं कि जिस तरह से आप सोच रहे थे आउटकम उस तरीके से ना हो। बहुत चीजों में आप जीत दर्ज करेंगे, बहुत चीजों में आप एक न्यूट्रल एटीट्यूड को लेके आएंगे। चीजों के रेजोल्यूशन तो डेफिनेटली निकलेंगे। यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके रेजोल्यूशन निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि जजमेंट है। और इसीलिए मैंने 3 कार्ड से पुल किए हैं सबके लिए, कि सो दैट अच्छे से पता चले कि किस तरह का एनर्जी है। यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है विचारों के भी हैं और रियल में भी हैं। अब ये विचारों के कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये रियल वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग लोगों के साथ। आप शादी करना चाहते हैं, आप इंटर कम्युनिटी या इंटर कास्ट शादी करना चाहते हैं, उसको लेके कुछ लोगों के बीच में, घरों में, रिश्तेदारों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ टसल चल रहे हैं, वो भी चीजें हैं यहाँ पे। एक नई जगह पे जाके जब आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह का भी एनर्जी है। यहाँ पे ट्रांसफर भी हो सकते हैं, आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का ना एक वो रहेगा कि काम आप बहुत करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप वर्कोहोलिक सोल ट्राइब हैं। काम करने की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी। मोस्टली आप वर्कोहोलिक भी हो सकते हैं इस टाइम पे, कि बहुत काम करें
और काम भी करें, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो, जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना। अब जो लोग घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके घर पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो लोग बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके बाहर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो इस चीज को आपने संभाल के चलना है, क्योंकि आप लोग भी जवाब देंगे, आप लोग भी बोलेंगे, और इस टाइम पे थोड़ा सा मैं आपको कहूंगी कि आप संभल के बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको नहीं पता, एक वाक सिद्धि योग बोलते हैं कि जो आप बोल दोगे वो हो जाएगा। और मोस्टली हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं, खुद के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, तो अपने बारे में भी जो हम अंदर अंदर मोनोलॉग करते रहते हैं, दैट शुड बी पॉजिटिव। और बाहर भी किसी को बहुत हार्श या बहुत इस तरह से मत बोल दीजिएगा कि बाद में आपको ही पछतावा हो कि इस तरह की चीजें हो गई हैं। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था ना कोई ढैया चल रही है ना 7.5, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, फिर आप ऐसी बातें क्यों बता रही हो? क्योंकि इस तरह की चीजों का यहाँ पे समाधान होने वाला है आप लोगों के केस में। आप लोगों को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहती हूँ कि ये जिस तरह के झगड़े हैं, चाहे एकदम से तनातनी हुई है किसी के साथ एक्यूट, या पुरानी कोई प्रॉब्लम है, वो दोनों का यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट मिलेगा। इवन कि अगर आप फिजिकली बीमार हैं और आपकी सर्जरीज ड्यू हैं, आपको कोई प्रॉब्लम थी और पकड़ में नहीं आ रही थी डॉक्टर की, तो उसका डायग्नोस होना और उसका अच्छा प्रोग्नोसिस हो जाना, उसका अच्छे से इलाज हो जाना, हर तरीके से बता रही हूँ मैं, चाहे मेंटल है, फिजिकल है, फाइनेंशियल कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसका भी जजमेंट है यहाँ पे, जो आपसे बिलोंग करता है वो आपको दिया जाएगा। अगर घर में आपको प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल रहा है, घर में आपके वजूद को जो है कॉर्नर कर दिया गया है, इन लॉज आपको समझते नहीं है, आपको आपका हक नहीं देते हैं, आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको दबा के रखा जाता है, आपकी अचीवमेंट को दबा दिया जाता है, आपका हक कोई और ले लेता है, तो यहाँ पे ये समय है 6 महीने अपने आप को प्रूव करने का, आगे बढ़ने का, अपनी टूटी हुई इमेज को, शैटर्ड कॉन्फिडेंस को फिर से ठीक करने का, और इस तरह की चीजें करके अपने जीवन को पूरा बदल लेने का। क्योंकि आप किसी एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि ठीक है, ये रेजोल्यूशन हो गया हमारी लाइफ में, ये चीजें ठीक हो गई, हमें जो है जजमेंट मिल गई। और अगर आप चाहते हैं लाइफ के किसी कोने में कि यहाँ मुझे जजमेंट मिलनी चाहिए भाई, हाँ, तो लिखिएगा जजमेंट, कमेंट कीजिएगा जजमेंट, मुझे भी तो पता चले कि मेरा सोल ट्राइब कहाँ कहाँ कैसे कैसे सफर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या चीजें हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, और देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं। वाव, यहाँ पे है सन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 4 का एनर्जी भी रिपीट हो रहा है और 5 का एनर्जी रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा मैंने बोला है ना कि एनर्जी हो गया, एंथुजियाज्म हो गया, कोई पुरानी बीमारी अगर आपको लगी हुई है या घर में कोई बीमार है तो उसका भी समाधान यहाँ पे होगा, क्योंकि एक नई ही ऊर्जा का संचार यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और हम बोलते भी हैं कि जब कोई बीमार है या कोई चीज है या कोई इन्फेक्शन है किसी कपड़े में या किसी चीज में, तो उसको धूप में दिखाओ, धूप में रखो, तो सन कहीं ना कहीं हर चीज का शुद्धि कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से ही आपकी उन सब चीजों पे, उन दिलों के जख्मों पे जो हुए हैं, जो आप किसी को दिखाते भी नहीं है, आप एक ऐसा सोल ट्राइब है कि आपको अगर कोई चीज हर्ट भी करती है ना, आपके इन लॉज का बिहेवियर या पार्टनर का बिहेवियर, या वर्क प्लेस पे आपको पता है कि पॉलिटिक्स चल रही है, लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, आप फिर भी अपनी धुन में रहते हैं और कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ देते हैं कि भगवान अपने आप मेरा बदला लेगा। तो भगवान इस टाइम पे अपने आप आपका बदला लेगा। ठीक है, एक उंगली भी हिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान अपने आप से आपका बदला यहाँ पे लेगा, आपकी हीलिंग होगी। ये सब चीजें ना आपके केस में पता रीडिंग किस तरह की चीजें ऑलरेडी हुई है, अब ठीक होनी है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन साथ में अपना सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो ये भी है कि लॉन्ग अवेटेड कोई जजमेंट, लॉन्ग अवेटेड कोई हीलिंग, कि आपका ब्रेकअप हुआ था 5 साल पहले, लेकिन वो आपके मन से जा नहीं रहा है, और वो चीज जो है मेरे मन से निकल नहीं रही है, उस पार्टनर की याद मेरे मन से जा नहीं रही है, एंड एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। तो मुझे ना आपकी रीडिंग देख के, आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो चीजें ठीक होने की कगार पे हैं, ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ साथ, जिस जख्म भर जाएंगे, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। जैसे कि मुझे इंट्यूटिवली लगा कि 5-10 साल पहले भी अगर कोई ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है आप उससे आगे निकल गए हो, आपकी शादियां हो गई हो, आपके बच्चे हो गए हो, लेकिन आपका सोल उससे बाहर नहीं आया, आपका मन उससे बाहर नहीं आया है। खासकर अगर आप किसी को भी सुने कि मुझे उससे बहुत प्यार था, इवन कि किसी की डेथ हो जाए, किसी केस में क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है जिसको हम प्यार करते हैं, वो हमारी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर, बच्चे, किसी भी फॉर्म में हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, कि मुझे बहुत लगाव था और मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, उनका दर्द मेरे मन से निकल नहीं रहा है, वो तकलीफ वो मेरे मन से निकल नहीं रही है। अगर आप किसी को भी ये कहते सुने, या आप
वो उस तरह के इंसान हैं कि वो चीज मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, उसके दुख से रंज से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं कैट्स आई का ब्रेसलेट। ये 2 कलर में मिलता है, ठीक है। इसको लहसुनिया बोलते हैं, केतु का ब्रेसलेट होता है। बेसिकली नेगेटिव इमोशंस से डिटैच होने के लिए होता है। तो जो भी आपको पसंद आए, जो भी इंट्यूटिवली आपको फील हो, ब्राउन कलर का, चाहे ये ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, कोई भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं अगर पुराने जख्म आपके हील नहीं हुए हैं। इस तरह का आपका नेचर है कि उनको हीलिंग की जरूरत है। कोई भी पास्ट में इवेंट हुआ था बहुत दुखदाई, बहुत तकलीफ वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से कि इस तरह की चीजें हैं, चीटिंग है, बिट्रेयल है, फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, बहुत सारी चीजें हैं, दिल दुखा हुआ है और उसकी हीलिंग नहीं हुई है। तो हीलिंग करता है अपने आप में। और अगर आप लोगों की राहु केतु की दशाएं चल रही हैं तो भी आप जो है कैट्स आई पहन सकते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होता है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, 4 का एनर्जी है। और यहाँ पे कप्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं, कप्स हमारे इमोशंस होते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप ड्रेन्ड हुए हुए हैं, यहाँ पे ड्रेन्ड का एनर्जी बहुत ज्यादा है। किसी भी तरीके से अगर आपने सेल्फ को सैबोटाइज किया हुआ है, सेल्फ वर्थ आपकी कम हुई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ भी आपकी ठीक होने वाली है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होती है सन के पास, सूरज के पास। आप चमकेंगे, आपका ऑरा अच्छा होएगा, बीमारियां आपसे दूर जाएंगी, आपकी हेल्थ ठीक होएगी। आपके घर में भी अगर कोई बीमार है ना, उनकी भी हेल्थ यहाँ पे ठीक होने वाली है। वेल्थ बहुत अच्छे से जनरेट करेंगे, सोर्स की एनर्जी के साथ आप जुड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे टॉरस सोल टाइप के बारे में सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि उस तरह से ज्यादा इनका रुझान नहीं होता है। बट सब तो एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे बहुत सारे लोग साधना, सिद्धि, किसी तरह की मंत्र की चैंटिंग, मंत्र को सिद्ध कर लेना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में गहरे जाना, ऑकल्ट के सब्जेक्ट को सीखना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, किसी तरह की क्लासेस ज्वाइन करना, इस तरह की चीजें भी रहने वाली है। चीजों के समाधान निकलेंगे। और जब हम इस तरह की चीजें करते हैं ना, तो हमारा 8वां घर, दुख दर्द तकलीफ हमारी लाइफ की वैसे भी कम होने लगती है। एज अ रेमेडी भी होता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम है और आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और टैरो रीडर हैं खासकर, उनकी जो लाइफ है वो खुद में अपने आप में चैलेंजिंग और स्ट्रगल से भरी हुई रहती है। वो कोई फूलों की सेज पे सोने के बाद नहीं बनते हैं ये सब कुछ, ठीक है। लाइफ उनको भी बहुत बहुत इम्तिहान लेती है, टेस्ट करती है, और तब जाके हम तैयार होते हैं किसी दूसरे की तकलीफ को मिटाने के लिए। तो ये तो पक्की बात है इसमें। तो इस तरह की चीजें हैं कि ये कप जो है दोबारा भरेंगे और इस चीज से आप बाहर निकलेंगे। जो ग्लूमीनेस है, ये डिप्रेशन है, जो इस तरह की प्रॉब्लम है, जहां भी आप फंसे हुए हैं, जहां भी आपकी ऊर्जा ब्लॉक है, नेगेटिव लोग हो सकता है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हो, टॉक्सिक लोगों के साथ हो सकता है आप रह रहे हो, टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट जहां भी आप रहते हैं। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे रेंट पे रहते हैं, जहां भी रहते हैं, इमीडिएट जो आपकी फैमिली है, आपकी नेबरहुड है, तो कहीं ना कोई इशू है, वो सारे के सारे रिजोल्व होंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने की, सोचने की ये भी है कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आना भी चाहता है, बहुत तेजी के साथ, बहुत यत्न कर रहा है, बहुत यत्न कर रहा है काफी लंबे टाइम से। बट आपने अपनी आंखें भी बंद की हुई है, अपने दिल के दरवाजे भी बंद किए हुए हैं। आप देखना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। भगवान साक्षात यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें पैसे की फॉर्म में, नई अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, इस न्यू सोलमेट कनेक्शन की फॉर्म में आपको देना चाहते हैं। तो दिलों के दरवाजे को थोड़ा करने की, खोलने की जरूरत है। और यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा टफ टाइम, बहुत तरह की इस तरह की चीजें, बहुत तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंसिंग आप करके आए हैं। अब यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, टाइम आ गया है इन सब लोगों को एक साइड में रखने का, इनको अपनी जगह पे रखने का, लोगों को बताने का कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी भी जरूरतें हैं, ये आपकी लाइफ है, इसमें इंटरफेरेंस यहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा और इसके बाद जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपनी हद में रहना सीखेंगे, आप लोगों को उनकी हदें बताएंगे, हदों को इम्प्लीमेंट भी करना सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल चिकने खड़े होते हैं, आप उनको जब तक अच्छे से तार तार जार जार करके बेइज्जती ना करो, उनको बात समझ में नहीं आता है। अगर वो करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आप करेंगे। आप भी इस टाइम पे हार्श बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लैंग्वेज ही वो समझ में आती है। बिल्कुल भी डिसग्रेस फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा गंदा फील करने की जरूरत नहीं कि पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिया है, क्योंकि उन लोगों को लैंग्वेज ही वही समझ में आती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं अच्छे से अच्छे
प्यारे से प्यारे इंसान को भी इंस्टिगेट कर देते हैं, गंदा बना देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो ही आउटकम देखना चाहते हैं हर जगह। तो अगर आपके अंदर से भी इस तरह की चीजें निकलती हैं कि गुस्सा बिल्कुल लावे की तरह फटता है, आप अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप भी ऊंचे सुर में बात करते हैं, तो बिल्कुल भी हैरान मत रहिएगा इस टाइम पे ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत मीक हैं, बहुत ही दबे हुए हैं स्वभाव से, आपकी आवाज को हमेशा दबाया गया है, तो जरूर एंड जरूर क्लेम कीजिए कि आई क्लेम, मुझे इस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको इन-लॉज के साथ दिक्कत है, और इन-लॉज ने कभी आपको अपना हक ही नहीं दिया, प्रॉपर्टी तो छोड़ो, पैसा तो छोड़ो, ब्लेसिंग तक नहीं दी है। और इवन कि यहाँ पे ये भी चीजें होती है कि बिल्कुल कॉर्नर्ड कर देना, और आपकी सारी की सारी चीजों को, आपकी पढ़ाई लिखाई को, आपके गुण जितने भी है उनको बिल्कुल दबा दिया है, और आपको बहुत ही कॉर्नर्ड वाली जो फीलिंग होती है ना, वो करके रख दी गई है। बहुत हैवी वाला पॉलिटिक्स आप लोगों के अराउंड चल रहा है, आप जहां भी हैं, दोनों जगह भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे और घर पे, और कुछ कुछ लोगों के साथ एक एक जगह पे हो सकता है। बट यहाँ पे जो है तलवार निकालनी पड़ेगी। तलवार होती है जबान, तो जबान बोलनी पड़ेगी। हार्श लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे बोलनी पड़ेगी। आपके पास चारा नहीं है, उसके बाद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे हेल्पिंग पीपल, बहुत सारा सोर्स, बहुत ज्यादा सप्लाई, और एक जो होता है ना सपोर्ट, यहाँ पे मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा। और जिन जिन लोगों के साथ दिक्कत है वहां से भी सपोर्ट मिलेगा एकदम से। क्योंकि क्या है ना कि परेशान उसी को किया जाता है जो सीधा होता है। जब वो सीधा टेढ़ा हो जाता है फिर उसको क्या परेशान करोगे। तो ये टेढ़ी उंगली करना आप सीखेंगे यहाँ पे कि नहीं भाई, चुपचाप अपना काम करना ही काम नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स अगर है तो इसको मुंह तोड़ जवाब देना भी मेरा ही काम है। चुपचाप सारा दिन घर का काम करना ही मेरा काम नहीं है। अपने हकों को प्रिजर्व करना, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, वो भी मेरा ही काम है, वो कोई और लड़ने वाला नहीं है मेरे बिहाफ पे। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत तेजी के साथ। जितनी भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, लॉस्ट टाइम है, लॉस्ट एनर्जी है, उसको आप रीगेन करेंगे। आप बेसिकली इन 6 महीनों में वहीं आ जाएंगे जहां आपको लगता है कि 6 साल मेरे वेस्ट हो गए हैं। इतना तेजी के साथ आप चलेंगे, बहुत काम करेंगे। आई मीन आपको खुद पे हैरानी होगी कि मैं इतना काम कैसे कर रहा हूँ। काम तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा करते हैं, पेशेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा है। ये पेशेंस मुझे लग रहा है कि आपसे छूटेगी इस टाइम पे। तेजी के साथ काम करेंगे, जबान भी तेज चलेगी, हाथ पैर भी तेज चलेंगे, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पे आपकी आपके बॉस के साथ आपकी अथॉरिटी, अगर आपके घर में आपकी अथॉरिटी, आपके घर में अथॉरिटी है आपके हस्बैंड, तो उनके साथ आपकी वाइफ है अथॉरिटी। अथॉरिटी अलग अलग होती है। आपकी मदर इन लॉ है आपके घर में अथॉरिटी, या फादर इन लॉ है, तो उनके साथ भी खड़केगी इस टाइम पे। खटकेंगे, वो आपको खटकेंगे, आप उनको खटकेंगे, क्योंकि बेसिकली आप बोलना शुरू कर दोगे। आप सही को सही, गलत को गलत कहना शुरू कर दोगे। और किसको अच्छा लगता है ये चीजें, ठीक है। और इस तरह की चीजें रहने वाली हैं लाइफ में। इन 6 महीनों में कुछ तो आप ऐसा करेंगे कि आपका डंका बजेगा, आपकी बातचीत होगी, लोग आपको इज्जत की नजर से देखेंगे। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आपके घर में एक बच्चा आ सकता है, बेबी बॉय मोस्टली चांसेस बनते हैं इस कार्ड के थ्रू। अगर आप अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे, बेबी गर्ल भी आ सकती है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। और यहाँ पे बहुत ही कुल दीपक योग बनता है ये। इस टाइम पे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं इन 6 महीनों में कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें आपको याद रखें, या वो काम आपकी पिछली 7 जनरेशन में किसी ने ना किया हो। अपनी हीलिंग कर लेना ना, अपनी हीलिंग कर लेना भी ये कुल दीपक योग बनाता है। क्योंकि लाइफ में लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लोग ये कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, अपनी हीलिंग कोई नहीं करता। और हीलिंग की जो पैटर्न है ना, ये फैमिली टू फैमिली, बीमारियां जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती हैं। तो अपनी हीलिंग कर लेना, हीलिंग के फील्ड में आ जाना। यहाँ पे बहुत लोग इस टाइम पीरियड में ऑकल्ट के फील्ड में आएंगे, वास्तु सीखेंगे, हीलिंग सीखेंगे, हीलर बनेंगे, और दूसरों की हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करना, टीचिंग करना, इस तरह की चीजें। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या आप वैसे ही किसी प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं वेट में है कि कब होगा, कैसे होगा, तो इस टाइम पे होगा। जितना आप चाहते हैं ना बड़ा घर बनाना, उससे बड़ा घर बनेगा। जितना बड़ा पद चाहते हैं उससे बड़ा पद मिलेगा। जितना बड़ा प्रमोशन, जितना बड़ा पैसा आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, उससे ज्यादा ही मिलेगा। पैसा बहुत कमा लेंगे, पैसा आप अपने एफर्ट से भी कमाएंगे। जो फंसी हुई प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, विवादित भूमि है, उन सबके केसेस क्लियर होंगे, उनका निपटारा होगा। किसी ना किसी तरीके से उनसे आप लोग जो है आगे पैसा कमा सकते हैं। चाहे उनको बेच के, रेनोवेट करके, उनको रेंट आउट करके, जैसे मर्जी यूज करके, उनसे आपका बहुत ही अच्छा पैसे का योग बनता है। अपने काम कारोबार को बढ़ाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली आपके अंदर एनर्जी है, और आपके अंदर एनर्जी है तभी जो है आपका डंका यहाँ पे बज रहा है। सो देख लेते हैं और क्या चीजें हैं डीपली, और क्या चीजें हैं। मुझे लग रहा है आपकी तो जो हीलिंग हुई, ये जो वीडियो बनी है ना, प्योर एंड प्योर थेराप्यूटिक है।
ठीक है। और यहाँ पे है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, विन विन आउटकम है भाई, क्या बात है। कम्युनिकेशन इज द की, ये दो ही आ रहे हैं, आने दो, दोनों को आने दो। तो कम्युनिकेशन इज द की है यहाँ पे, और कम्युनिकेशन आप लोगों की मैंने बोला है कि हार्श होने वाली है, और वो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो होनी चाहिए हार्श, क्योंकि आपके आसपास जिस तरह का सिनेरियो है ना, आपके आसपास जिस तरह के चिकने गड़े लोग हैं ना, वो उसी लैंग्वेज को समझते हैं। आप उनसे जितना जितना मर्जी प्लीज प्लीज करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, वो आपको कमजोर ही आंकेंगे। तो कम्युनिकेट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, अपने हक की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको बहुत सारे दिमाग में सवाल होंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, उसके आंसर्स आपको टाइम आने पे मिलेंगे। अब स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है? कभी जवाब ही नहीं दिया, कभी ज्यादा बात ही नहीं की, खुल के बात नहीं की, एक्सप्रेस ही नहीं किया अपने आप को, ठीक है, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। अरे भाई, काम करना ही आपका काम नहीं है, काम के बदले में आपको क्या मिल रहा है वो भी तो देखना है ना। तो उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है, छोड़ना है, जो भी आपका रूटीन है उससे हट के कुछ ना कुछ करना है, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके में तो मतलब एक ऐसा लग रहा है मुझे कि लाइफ जो है 180 नहीं 360 घूमने वाली है आपकी, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में 360 का चेंज चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा 360। अब विन विन आउटकम है यहाँ पे। लिब्रा तुला दिखाया हुआ है, जस्टिस है, जजमेंट यहाँ पे आया है, जस्टिस यहाँ से आया है। तो फुल मून के अराउंड जब भी कुछ इस तरह की चीज होगी, तो फुल मून के अराउंड उसका रेजोल्यूशन निकलेगा। और किसी भी चीज में अगर आप जीत दर्ज करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइम पे फुल मून के आसपास आपका चाहे प्रमोशन है, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आपने दिया है, कोई रिजल्ट आने वाला है, उसके आसपास बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आप जीतेंगे अपने कॉम्पिटिटर से, अपने विरोधियों से, जो भी आपके दुश्मन हैं, रोग रिपु ऋण, ठीक है, तीनों से आप जीतेंगे। बीमारियां हैं उनसे भी जीतेंगे, मैंने बोला है बीमारियों का भी बहुत है यहाँ पे। आपके आसपास कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं फिजिकली, कहीं ना कहीं ऑपरेशन वगैरह जो भी होने हैं, उसमें बहुत अच्छे से चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी, बहुत जल्दी आप लोग ठीक हो जाएंगे बेसिकली। ओके, लेटिंग गो है यहाँ पे। बहुत चीजों को छोड़ के ना गाइस आगे बढ़ना पड़ेगा। कार्ड्स ना चिपके पड़े हैं, सारे कह रहे हैं कि हमें हटना ही नहीं है, हमें आना है। एक साथ चार चार कार्ड आना चाह रहे हैं आपके लिए, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपका, और आप थके हुए हैं, आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, थोड़ा सा साइड हट के, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, अपनी सेल्फ केयर करने की जरूरत है। और अपने नहाने के पानी में ना एक चुटकी नमक डाल के नहाइए, एक बकेट में एक चुटकी नमक डालिए और वो नहाइए 42 डेज तक। मुझे लग रहा है इवल आई, और इवल आई भी नहीं होता है, बहुत बार दूसरे हमारी एनर्जी को इस तरह से सक कर लेते हैं, या हम खुद ही ड्रेन कर लेते हैं अपनी एनर्जी को दूसरों को पीपल प्लीज करके, उनकी वैलिडेशन के लिए, उनसे एक शाबाशी के लिए हम अपनी लाइफ की बैंड बजा लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने वैसे ही अपनी बैंड बजाई हुई है। तो कहीं ना कहीं वैलिडेशन को छोड़ देना है। वैलिडेशन देने वाला इंसान कोई नहीं होता है, ऊपर वाले भगवान से मांगना है वैलिडेशन। हमने इंसानों से वैलिडेशन लेना छोड़ दिया है आज से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत थकाया हुआ है, थोड़ी अच्छी नींद लें, खुद का ध्यान रखें, नरिशिंग फूड खाएं, ग्राउंडिंग करें, मदर अर्थ पे नंगे पैर चलें, और ऐसा इमेजिन करें कि आपके दुख दर्द तकलीफ पीड़ा जितनी भी है वो सारी की सारी मदर अर्थ के अंदर जा रही है। तो बहुत अच्छा आपको आराम आएगा इन सब चीजों से। और यहाँ पे लेटिंग गो है, सबसे पहला कार्ड आया था। ये जो बूंद है इस पे से जब टपक जाएगी इस पत्ती के ऊपर से, तो ये पत्ती निर्भर हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत चीजों का भार हमने उठाया होता है जाने अनजाने में, और जब हम उनको छोड़ते हैं, उनको ढोते हुए ना हम थक जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि लेट गो कैसे करना है। तो यहाँ पे ये 6 महीने में चीजें इस तरह से आप लोगों के लिए होंगी कि आपको लेटिंग गो का मतलब समझ में आएगा कि किसी के प्रति अगर मेरे मन में ग्रज है, नफरत है, बदले की भावना है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छी ही चीज है और होनी चाहिए, बट वो हमें किस कदर थका रही है, तोड़ रही है, हमारे पोटेंशियल को फुली यूज होने से हमें रोक रही है। वो जिस दिन हमें एहसास होता है तो लेट गो करना नहीं पड़ता, लेट गो हो जाता है। और आपके साथ यही होगा, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों को तो आप ये वीडियो देखते देखते लेट गो कर रहे हैं। बहुत थेराप्यूटिक, बहुत ही हीलिंग वाला आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है, और आपको बहुत जरूरत थी इस टाइम पे इस वीडियो की। राइपनेस है यहाँ पे। तो मैं किसी को कल ही सुन रही थी, और मैं सुनती रहती हूँ, चाहे पॉडकास्ट सुनूं किसी का, चाहे किसी की वीडियो सुनूं, कुछ भी देखूं, कोई सेमिनार अटेंड करूं, वेबिनार, मैं सुनती रहती हूँ, मैं नया सीखती रहती हूँ, क्योंकि मैंने ये घमंड कभी किया ही नहीं कि मुझे बहुत आता है। आई एम कंस्टेंट लर्नर, और मैं हमेशा लर्नर रहूंगी। और जो इंसान कंस्टेंट लर्नर रहता है ना, सबसे पहली बात तो वो बूढ़ा नहीं होता है,
ना मेंटली ना फिजिकली। तो अगर आप भी जवान रहना चाहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहें। तो वो बोल रहे थे कि हम ना कुछ भी हमारा नुकसान होता ही नहीं है, एक्चुअली सारा हमारा फायदा ही होता है। तो थोड़ा सा मुझे भी बाउंसर गया कि ये कैसे, क्योंकि नुकसान भी होता है फायदा भी होता है हमारे हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि जो फायदा हो रहा है वो तो फायदा हो ही रहा है, और जो नुकसान हो रहा है वो हमें सिखा के जा रहा है, वो हमारे लिए लेसन है। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं हो सकता कि प्योर एंड प्योर नुकसान हो। और वाकई में ये चीज मुझे काफी हिट की कि हाँ है तो ऐसा ही। कोई चीज नुकसान भी अगर दायक है, किसी ने मेरा फायदा उठा लिया, मुझे कुछ बोल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, चार बातें मुझे सुना दी, मुझे लगा मेरा नुकसान हो गया, बट उसने मुझे एक लेसन भी तो दिया कि भैया मुझे इससे बात नहीं करनी, आज के बाद खत्म, नो कॉन्टेक्ट हो जाओ, इसके बाद इस तरह के लोगों का एक्सेस अपनी लाइफ में बंद करो। तो एक लेसन भी तो था ना, सिखा के गया है। तो ये जितना भी घटनाक्रम है आप लोगों के साथ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, किस तरह की चीजें हैं, ये आपको एक राइटनेस देके जा रहा है, ये आपको मैच्योर बना रहा है, ये आपको बताएगा कि किस तरह के लोगों को अपने लाइफ में एक्सेस देनी है, और किस तरह के लोगों से एकदम कट ऑफ कर लेना है। बहुत लोगों को आप छोड़ेंगे, बहुत मोह के धागे यहाँ पे कटने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशनिंग को आप तोड़ेंगे। और ये जो भेड़ बकरियां हैं, ठीक है, जो आपको भी कह रही है कि तुम भी भेड़ बकरी ही बन जाओ, या जो आपको कह रही है कि तुम्हें हम वैलिडेट तभी करेंगे जब तुम हमारी तरीके से बिहेव करोगे, तो ये शेर है, ये मिमियाना शुरू कर देता है। आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत दबाया हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को गले की प्रॉब्लम, गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाना, गला पकड़ा जाना, और यहाँ पे थायराइड के इश्यूज बहुत होंगे, क्योंकि एनर्जी इस तरह का है कि आपको एक्सप्रेस नहीं किया करने दिया जा रहा है खुल के। आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दबाया हुआ है। पहली बात तो कहने नहीं दिया जा रहा है, अगर कह रहे हैं तो सामने वाली पार्टी गुस्सा हो रही है, पनिश कर रही है, सुन नहीं रही है, या उसको फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो यहाँ पे इन सारे शक्ल्स को, इन सारी कंडीशनिंग को तोड़ना का काम भी होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा इनर वर्क भी होगा आपके आसपास, आउटर वर्क भी होगा। इसलिए मैंने बोला है ओवर वर्किंग एनर्जी है। एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई भूत आ गया है, भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी कैसे है, मैं इतना अलर्ट कैसे हूँ, लेकिन कोई भूत नहीं है। ये यही है कि जब नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में से जाते हैं, तो उसी 24 घंटे में हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे ये छोटू कार्ड्स हैं, मैं इनसे भी देखने की कोशिश करूंगी कि क्या है, एजेंडाज क्या है, इश्यूज क्या है इतने ज्यादा। रिफ्लेक्शन है सबसे पहले, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। तो ये पार्टनरशिप के लिए है, दो लोगों के बीच में। आप अपने पार्टनर आपको कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि गिव ईच अदर सम स्पेस, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो एक दूसरे को एट अ मोमेंट। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, फिजिकल या मेंटल दूरियां आई हुई हैं, तो इसको आप ऐसे समझो कि ये स्पेस नीडेड था आप लोगों के लिए। आपकी डीप हीलिंग करने के लिए भी ना बहुत बार यूनिवर्स आपको दूर करता है। दो पार्टनर एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार करते हैं, फिर लड़ पड़ते हैं, लड़के वो चुप हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइलेंटली अपनी अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं, और जब दोनों हील हो जाते हैं तो फिर अपने आप ही बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये वही दौर है आप लोगों के लिए, बहुत इसको दिल पे मत लीजिएगा। और यहाँ पे एम्ब्रेस है, जादू की झप्पी, ठीक है, तो जादू की झप्पी दीजिए एक दूसरे को। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है ना, वो आपको जितना मर्जी अपने अगेंस्ट लगे, अपने से अलग लगे, डिफरेंट लगे, अजीब लगे, वो आपका ही मिसिंग पार्ट है, ठीक है, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे सोलमेट है, क्योंकि वो आपका सोलमेट है, जो फॉर टाइम बीइंग हो सकता है कार्मिक में कन्वर्ट हो गया हो। ये जो है इनके कनेक्शन चलते रहते हैं, कार्मिक सोलमेट बन जाता है, सोलमेट कार्मिक बन जाता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम भी बन जाता है। सबको ऐसा लगता है ना कि मेरा सोलमेट है, वो सोलमेट ही रहेगा, नहीं, टाइम टाइम पे ये चीजें इंटरचेंज होती हैं। तो योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस और दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। बहुत सारे लोग हैं जो सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं इस टाइम पे, तो उनको उनका सोलमेट मिलेगा, क्योंकि वो है तो सही, बस उसका आपकी लाइफ में आना ही तो जरूरी है तो सही वो आपके आसपास, तो वो सही टाइम आने पे आ जाएगा। टाइम सही टाइम आने पे आ जाएगा। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेटिंग ऐप पे, टिंडर पे, यहाँ वहां स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं, तो नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं, कपल्स हैं जो एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हैं, नाराज है, लेकिन एक दूसरे का देखते हैं, ब्लू टिक आया मैसेज पे, ऑनलाइन आ रहा है, स्टेटस क्या है इसका, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे इग्नोर किया, टू मच चल रहा है यहाँ पे काम। तो टू मच नहीं करना, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए,
ये सोलमेट कनेक्शन अपने आप स्टेब्लिश होगा अगर कार्मिक में कन्वर्ट हो गया है, या एक सोलमेट आपकी लाइफ में आने को बहुत ही जल्दी डेस्टाइंड है। और इसको क्लेम कर लीजिए यहीं पे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सोलमेट कनेक्शन स्टेब्लिश हो, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, या आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी में सोलमेट एनर्जी आए, तो इसको आप लोग कमेंट कर लीजिए आई क्लेम, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों इन वीडियोस को बनाने में मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। बोलना, बात करना, एक्सप्रेस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं बहुत थकी जा रही हूँ इनको करने में ना, ये एनर्जी बहुत ज्यादा ले रही है। तो आप भी अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं ट्रूली, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको जब आप इस तरह से मेरी हेल्प करते हैं, आप इनको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और ये आप ही कर सकते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, इस चीज के लिए टोटली मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ और आपकी हेल्प पे निर्भर करती हूँ। और आपके सपोर्ट से, आपके कंस्टेंट प्यार से ही ये हमारा जो चैनल है ग्रो कर रहा है, और आपका कंस्टेंट प्यार और सपोर्ट हमेशा ही मुझे नीडेड है। अब टॉरस है, टॉरस को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया है क्योंकि ये मदर अर्थ का कलर ग्रीन होता है, मदर अर्थ की ही राशि होती है टॉरस, वीनस की राशि होती है, शुक्र देवता जो लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, पानी, इस तरह की चीजें, जीवन साथी का सुख, इस तरह की चीजें हमें देते हैं। तो इस टॉरस के लिए सबसे अच्छे ब्रेसलेट कौन से होते हैं धन वैभव के लिए, लक्ष्मी जी के लिए? तो ये होते हैं ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचुराइन। दोनों में से कोई भी एक पहन सकते हैं, दोनों भी पहन सकते हैं। कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं। रही बात उन लोगों की जिन लोगों के कम्युनिकेशंस को बहुत दबाया हुआ है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, या जो सेल्स में हैं, या जिनको ऑफिस पॉलिटिक्स में दबा लिया जाता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुएं हैं जो बोल नहीं पाती हैं, टॉक्सिक फैमिली सिस्टम के खिलाफ, जिनको थायराइड हुआ है, कम्युनिकेशन में आप अपना ठीक करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन, ये आपका काम ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको बोलना है, जैसे मेरा काम है मुझे बोलना है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग में अगर कहीं भी है तो ये ब्रेसलेट, फिरोजा का ब्रेसलेट बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा। आप टॉरस हैं, आपकी कोई भी राशि है, ये मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से बताया, जो मुझे यहाँ से प्रॉब्लम फील हुई है। और टॉरस के लिए जो 2 ब्रेसलेट हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। और यहाँ पे गाइस, अगर आपको ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, तो उसके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा पूरी वीडियो में, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है आपको बहुत ज्यादा ही अपना ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी परमात्मा भी आपके ऊपर पूरा मेहरबान है, और पूरी पूरी मेहनत कीजिए और इन शेकल्स को तोड़िए और आगे बढ़िए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।